स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। आज का जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर में, उसका बेसिस क्या बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो आज हम डिफरेंस दिखाने वाले हैं वो किसकी बेसिस क्या बनेगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर या इंसुलेटर रखे जाने पर उनका बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले है कंडक्टर, विच अलाउज लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। इट इज़ ऑब्वियस क्लियर होती है कि कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री चार्जेस कैरियर होते हैं। जब हम इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो नंबर ऑफ चार्जेस जो फ्री चार्जेस कैरियर है उनका सरफेस पे मूवमेंट बढ़ जाता है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एसिड्स हैं और अल्कलाइज हैं। ओके, मेरी बात एक बार फिर से समझ लें आप लोग। क्या ये कहना चाहता है कि ये इसके कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर जो फ्री चार्जेस होते हैं उनके में मूवमेंट बढ़ जाती है। ओके, फिर इसके बाद से हम डिस्कस करते हैं किसकी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर ये कहता है कि विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट। इंसुलेटर्स के पास फ्री चार्जेस नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की कोई मूवमेंट शो नहीं कर पाती जब हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। यानी इंसुलेटर पे एक्सटर्नल फील्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि इनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं हैं। एग्जांपल के तौर पे डायमंड, ग्लास, वुड, माइका, वैक्स, इबोनाइट एट्सेट्रा। और कुछ इंटरेस्टिंग टर्म के तौर पे द रब्ड इंसुलेटर्स were able to retain charges placed on them, so they called dielectrics. डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास चार्ज होल्ड करने की प्रॉपर्टी होती है। डैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक वे मटेरियल हैं जिन्हें अगर हम चार्ज करते हैं तो वे चार्ज प्रॉपर्टी होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये थी थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ऐसी टॉपिक है जो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर कहा ये जाता है इसमें कि व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जब हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं, ए कंडक्टर शोज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो कंडक्टर जो है अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है। डिफरेंट कंडीशंस में इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। हम वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं और स्टडी भी करेंगे इसकी। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। इस हेडिंग का क्या मतलब है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। क्लियर? मीन्स ये है कि अगर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो हो जाती है। ये कैसे है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये है ये किसे हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक। ये कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर, राइट। जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, लुक एट हियर, जैसे हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? एक साइड में रिसाइड हो जाते हैं और जो रिमेनिंग जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरे साइड में रिसाइड्स हो जाते हैं। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हुआ है इस कंडक्टर पे,
ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लिसन वंस अगेन, हम इस इंटरनल फील्ड का नाम क्या रखे हुए हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों रखे हैं? क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सरफेस पे जो सेपरेशन हुआ है वो ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इस वजह से इसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाहर क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है। बाहर वाली फील्ड का नाम क्या रखा गया है? एक्सटर्नल फील्ड। ओके, सो अब ये एक्सटर्नल फील्ड क्या हुआ? एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन, आप इधर देखिए, एक्सटर्नल फील्ड की जो डायरेक्शन है और इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, राइट। तो बात क्या कही जाती है? हम ये कहते हैं कि इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं। सो लुक इट हियर, क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये किधर मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं। नाउ नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट एंड। आप फिगर में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं, क्लियर, एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द राइट एंड ऑफ द कंडक्टर। सो कंडक्टर के राइट एंड में यहाँ पे सारे क्या हो गए? पॉजिटिव आ गए। सही है, ओके। फिर इसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड। अभी मैंने आपको इसके बारे में किया कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रेडी हो जाता है बाय द इंड्यूस्ड चार्जेस बिकम्स इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लाइन ये कहता है कि कंडक्टर पे ये जो नेगेटिव चार्जेज है इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेज हैं कंडक्टर पे उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस नेगेटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सही है? और ऐसा हुआ तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्लियर? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। लिसन वंस अगेन, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। लाइन बहुत क्लियर है। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उस सरफेस से नॉर्मल होगी। सो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है? इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, सो लुक इट हियर। क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पे? सपोज़ कीजिए कि ये कंडक्टर है, सही है? तो हमने सपोज़ कर लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है तो किसी न किसी डायरेक्शन में होगी। ओके, तो ये जो एंगल हम मान लेते हैं सरफेस से थीटा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंपोनेंट हो जाएंगी, एक एलॉन्ग द डायरेक्शन ई कॉस थीटा और एक नॉर्मल हो जाएगी ई साइन थीटा। सही है? ओके, तो स्टेटमेंट ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं हो सकता। दैट मीन्स ई साइन थीटा का ये कंपोनेंट पॉसिबल नहीं है। ओके,
ये जो है, ये वाली जो कंपोनेंट है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता तो इस सरफेस पे पाए जाने वाले जितने भी फ्री चार्जेस होते जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। क्या मतलब हो रहा है इसका? ये हुआ कि सपोज़ करते हैं एक कंडक्टर है, ओके। तो इस बात को समझाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी डायरेक्शन में सपोज कर लिया, और वो डायरेक्शन क्या मान लिया मैंने? थीटा। सो टेंजेंट के अकॉर्डिंग मैंने यूज़ कर लिया ई कॉस थीटा, और नॉर्मल यूज़ कर लिया ई साइन थीटा, ओके। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडक्टर है और इस पे अगर ये फ्री चार्जेस हैं, सही है, तो अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट होता तो इन फ्री चार्जेस पे क्या लगता? एक फोर्स लगता, और अगर फोर्स लगता तो ये किस में हो जाते? मोशन में आते, और यदि ये मोशन में आ जाएंगे तो इसके सरफेस पे क्या होगा? एक करंट डेवलप हो जाएगी, जिसे हम सरफेस करंट का नाम दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसे? सरफेस करंट कह सकते हैं। क्लियर? पर नॉर्मली ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। सो इस वजह से अब हम ये कह सकते हैं कि ई कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं है। सो कॉस थीटा क्या हो गई? ज़ीरो। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गई? 90। समझ में आई बात? लिसन वंस अगेन। मैंने ये आपसे कहा कि अगर सरफेस पे जो ये फ्री चार्जेस हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होता तो इन फ्री चार्जेस को फोर्स लगता और ये मोशन करते, तो इनके मोशन से क्या बनता? इलेक्ट्रिक करंट बनती। हम उसे क्या नाम दे सकते हैं? सरफेस करंट कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी कंडक्टर को टच करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे उस पर क्या होता है? किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होती। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या ले सकते हैं? ई कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं है। सो मैं क्या मान सकता हूँ? कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, सो थीटा इज इक्वल टू 90। इट्स क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, इट विल हैव अ कंपोनेंट टेंजेंशियल to the surface which will immediately causes the flow of charges। ओके, अगर कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल है तो क्या होगा? वो इमीडिएटली कॉजेज द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि सरफेस पे क्या होगी? चार्ज फ्लो करने लगेगी, और जब सरफेस पे चार्ज फ्लो करेगी तो क्या डेवलप हो जाएगा? सरफेस करंट डेवलप हो सकता है। बट नो सच करेंट, इस तरह की कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करती अंडर स्टैटिक कंडीशन। क्लियर है? सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है नंबर 3, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज़ ज़ीरो। कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल चार्ज की वैल्यू क्या बताई जा रही है? ज़ीरो। सो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस, यानी अगर कोई एक्सेस चार्ज है तो वो हमेशा कहाँ मिलेगा? कंडक्टर के सरफेस पर मिलेगा। ओके, तो कहता है कि एज शोन इन द फिगर कंसीडर ए कंडक्टर कैरिंग एन एक्सेस चार्ज Q with no currents flowing in it। तो सपोज करते हैं कि हमने भी क्या किया? एक कंडक्टर लिया और उसके सरफेस पे हमने क्या किया? चार्ज होल्ड कर दिया, और इसकी टोटल चार्ज वैल्यू क्या है? Q।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम इनवर्ट दिखा सकते हैं क्योंकि हमने निगेटिव चार्ज लिया है, राइट। क्लियर है। नाउ कहता है इसके बाद कि चूज़ अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए जस्ट नियर इट्स आउटर बाउंड्री। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसके जस्ट अंदर यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। ओके, नाउ अगली बात क्या है कि एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर। ये पहले भी क्लियर हो चुका है कि अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। पहली प्रॉपर्टी में क्लियर था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ज़ीरो होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्स। क्यों, सही है। सो लिसन वंस अगेन, एज द फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर, द फ्लक्स फाई E थ्रू द गॉसियन सरफेस मस्ट बी ज़ीरो। क्लियर है। मैंने क्या कहा आपसे कि एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर, जो कि पहले प्रॉपर्टी में डिस्कस की गई, द फ्लक्स फाई E थ्रू द गॉसियन सरफेस मस्ट बी ज़ीरो। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम क्या जानते हैं कि फाई E इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। लिसन वंस अगेन, फाई E इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। आप देख सकते हैं इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इनसाइड द ज़ीरो है। और ये जो डॉटेड लाइन बनी है हम उसे क्या कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस। यहाँ हमने पॉजिटिव लिया है तो आउट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड हो गई। और टोटल चार्ज क्या है, Q। ओके, तो जब फ्लक्स ज़ीरो है तो अंदर चार्ज की वैल्यू भी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। क्लियर। सो पूरा रीज़न क्या है कि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो अंदर क्या होगी, फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो टोटल चार्ज कहाँ पे मिलेंगे, सरफेस पर मिलेंगे। ओके, यहाँ लिखा है कि हेंस देयर कैन बी नो चेंज चार्ज इनसाइड द इंटीरियर। क्लियर। यानी कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा ऑफ द कंडक्टर बिकॉज द गॉसियन सरफेस लाइज जस्ट नियर द आउटर बाउंड्री। सही है। द एंटायर एक्सेस चार्ज Q मस्ट रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो इस वजह से जितने भी एंटायर एक्सेस चार्ज Q होंगे वो सरफेस पर लाई करेंगे। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो प्लीज़ लिसन हियर। क्या कहता है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन, अंदर भी, एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, और सरफेस कंडक्टर के सरफेस पर भी। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, बाय द डेफिनेशन हो गई।
ओके, फिर इसके बाद से अगला टर्म क्या हुआ कि बट इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ऑब्वियसली क्लियर हो चुका है ये। मोर ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस। ये भी प्रॉपर्टी में क्लियर हो गया है। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट होती तो सरफेस करंट ऑब्जर्व होती, पर ऐसा कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है। सो dV बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। इस हिसाब से पोटेंशियल क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। सही है। अब जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। ओके, एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड। मतलब कंडक्टर के जस्ट अंदर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी ठीक वही वैल्यू कहाँ पे होगी, सरफेस पर भी होगी, ऑन इट्स सरफेस। सो हम कह सकते हैं फाइनली कि द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज़ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ऑलवेज कीप इन द माइंड कि सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज़ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो लिसन वंस अगेन कि पोटेंशियल क्या हो गया था, यहाँ पे कांस्टेंट हुआ यहाँ इस टर्म से। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है और कोई भी सरफेस करंट ऑब्जर्व नहीं होता। सो इसी वजह से आपसे ये कहा जा रहा है कि सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर। नाउ इफ़ ए कंडक्टर इज चार्ज, अगर कंडक्टर के चार्ज किया जाता है, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू इट्स सरफेस। क्लियर है। अगर किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस पे नॉर्मल होगी। दिस इंडिकेट्स दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड द सरफेस। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टियाँ हैं, और भी प्रॉपर्टियाँ हैं जिसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 4। सो वन बाय वन नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी क्या की जाएगी, डिस्कस की जाएगी। ओके स्टूडेंट।